मनी इन्वेस्टर के न्यू चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ने मार्केट देखा। जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मार्केट लगभग 300 पॉइंट करेक्शन पर है, यानी जो निफ्टी है वो 300 पॉइंट है और सेंसेक्स लगभग 874 पॉइंट है। और देखा जाए तो आईटी में भी करेक्शन है, निफ्टी आईटी में भी, और सेक्टोरियल सेक्टर में जो फंड्स हमारे एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, मेटल्स है, इनमें भी काफ़ी करेक्शन है। अभी इस पूरा महीना यानी अक्टूबर के पूरे महीने में देखा जाए तो पूरा महीना एक करेक्शन मोड पे रहा। क्या रीज़न रहे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो मार्केट में करेक्शन है उनके कारण क्या है। एक सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया का जो वैल्यूशंस है वो ओवर वैल्यूड था। अब जो मार्केट में क्या हो रहा है कि जो एफआईज हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, यानी देखा जाए तो जो एफआईज की सेलिंग है वो लगभग 2000 कोविड के बाद जो सबसे बड़ी सेलिंग है वो अब इस समय हो रही है। तो कोविड के बाद से जो सेलिंग हुई तो एफआईज जा रहा है। एफआईज के जाने से वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा मार्केट चाहिए कि वो जब मार्केट में जो देखते हैं कि ऐसा कौन सा मार्केट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर मार्केट अंडर वैल्यूड है और जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इंडिया मार्केट में उनको ओवर वैल्यूड दिखा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके अपना निकल रहे हैं और चाइना की मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना मार्केट में क्या है कि थोड़ा सा वहाँ के जो बैंक्स है, यानी सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है उसने क्या है कुछ रिलीफ दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट में कट किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एफआईज की एंट्री हो रही है और उनको लगता है कि जो चाइना का मार्केट है वो अभी अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड होने की वजह से उनको लग रहा है कि वहाँ पर वो पैसा बना सकते हैं और वहाँ से इंडिया से पैसा विड्रॉल करके और वो चाइना की मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना में एक 2-3 कारण और भी है चाइना की मार्केट को समझा जाए तो। चाइना में जो सबसे बड़ा क्या चेंज हो रहा है कि जो वहाँ पे क्रूड ऑयल मार्केट, वहाँ पे करेक्शन है, यानी वहाँ पे भी मंदी चल रही है चाइना की मार्केट। कोविड के बाद से चाइना मार्केट जो अभी तक मंदी से उभर नहीं पाया, और मंदी से उभरने का कारण कई रीजंस हैं वहाँ पे। एक तो उनका रियल इस्टेट सबसे बड़ा कारण है, जहाँ पर जो रियल इस्टेट की वजह से जो कंपनियाँ हैं और जो गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया अभी उन सब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में बहुत उनके एफआईज के अकॉर्डिंग उस वहाँ पे कुछ अच्छा ग्रोथ दिखाई दे। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट है इंडिया मार्केट के तौर पे देखा जाए तो इंडिया मार्केट में क्रूड ऑयल जो है सबसे बड़ा रोल है। क्रूड ऑयल का जो अभी जो जियोपॉलिटिक्स की वजह से क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो अभी अक्टूबर के जो यानी सितंबर के लास्ट वीक में समझा जाए तो क्रूड ऑयल लगभग $70 था। और जब इजराइल और जियोपॉलिटिक्स की वजह से जो मैटर बना और जो देखा जाए तो उस समय जो है $78-79 तक अपना क्रूड ऑयल गया। और आज की डेट में फिर वहाँ पे डिमांड, आज की डेट में क्रूड ऑयल फिर $75-76 के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं। हो क्या रहा कि मार्केट में कि चाइना जो है डिमांड कम है क्रूड ऑयल की, और जो ओपेक प्लस कंट्रियां हैं वो मार्केट से अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। तो क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, मतलब यानी प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या हो रहा है कि चाइना में डिमांड कम है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है, तो जो $79 तक गया था वो $75-76 के बीच में मूवमेंट कर रहा है। तो समझा जाए तो इंडिया मार्केट के लिए सबसे बड़ा रीज़न तो एक ओवर वैल्यूशन थी, दूसरा एक सबसे बड़ा मैंने क्रूड ऑयल बताया, तीसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट एक और है समझने के लिए कि जो मार्केट के वैल्यूशन के साथ साथ जो रिज़ल्ट आ रहे हैं इस समय, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बहुत ही निगेटिव आ रहे हैं। उनकी मतलब जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहा हमारा ऑटो का, बजाज ऑटो रही, टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी के जो रिज़ल्ट आए वो बहुत पॉजिटिव नहीं आए। और लगभग यानी हमारे यहाँ जैसे समझा जाए तो हमारे यहाँ सेकंड क्वार्टर हो रहा है, यानी अप्रैल मई जून, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर हो गया हमारा जुलाई अगस्त सितंबर, यानी अक्टूबर में सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट्स आ रही है, जबकि फॉरेन मार्केट में ये थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं। और जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पर भी क्या हुआ है कि कल का जो मार्केट जब वहाँ क्लोज हुआ तो वहाँ पे जो यूएस मार्केट था और यूरोपियन मार्केट था वहाँ पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखा गया। तो वहाँ पर करेक्शन के भी कई कारण रहे। करेक्शन के कारणों में सबसे बड़ा पॉइंट था कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट का था वहाँ पर, कि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे चेंज हो सकता है कि इस मंथ फाइनेंशियल ईयर में क्लोज करते करते वो एक बार वो रेट कट का चांस दें।
बट ऐसा वहाँ पे लग नहीं रहा है। तो वहाँ पे जो रियल इस्टेट की डिमांड है वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो समझने के लिए कि मार्केट में को करेक्शन के लिए इंडिया जो मार्केट था वो ओवर वैल्यूड था, उसको करेक्शन के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स चाहिए था। और मार्केट में जनरली यही होता है, मार्केट जब सेंटीमेंट अच्छे होते हैं और तो उसको कोई भी खबर, अच्छी खबर भी होगा और बुरी खबर होगा तो बुरी खबर को वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब मार्केट में सेंटीमेंट अच्छे नहीं है तो सेंटीमेंट के दौर पे क्या हो रहा है कि उसको कहीं से भी कोई न्यूज़ मिल रही है, चाहे वो इंडिया मार्केट की हो, चाहे अपने यूएस मार्केट की हो, चाहे चाइना मार्केट की हो, या जियो पॉलिटिक्स में दिक्कत हो, या कोई भी रीज़न होता है, उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन रिएक्ट हो जाता है। जब हम इंडिया मार्केट की बात कर रहे थे तो इंडिया मार्केट में वैल्यूशन को हमने एक मेन पॉइंट्स बताया, यहाँ के जो इंडिया के कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको हमने एक पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट एक और रहा कि आरबीआई का जो कल स्टेटमेंट आया और मार्केट में जो फूड इन्फ्लेशन है, जो उसका डेटाबेस आया वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया। मतलब उसने जो फूड इन्फ्लेशन का जो डेटाबेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यानी आरबीआई को लग रहा है कि हम अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते और हो सकता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच जाए वो सिस्टम। तो इस पॉइंट को लेके यानी फूड इन्फ्लेशन का जो डेटाबेस के कारण मार्केट में जो रिएक्शन आया वो उसका नेगेटिव ही हुआ। एक और पॉइंट है जो सेक्टोरियल, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मार्केट का रिजल्ट, वैल्यूशन और आपका फूड इन्फ्लेशन हो गया, और सेक्टोरियल जो परफॉर्मेंस है, मतलब हर सेक्टर की परफॉर्मेंस नेगेटिव रही है। और एक और कारण है कि अभी इस साल हमारा इस साल जो इलेक्शन ईयर था, और इस इलेक्शन ईयर में क्या हुआ कि 3-4 महीने इलेक्शन में निकल गए तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो मार्केट में कम रहा, जिसके कारण जो जीडीपी का जो ग्रोथ है रेट है वो शायद थोड़ा सा कम दिखाई दे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मार्केट को लेकर बहुत अच्छे पॉजिटिव नहीं है। और यदि हम चाइना मार्केट में तो हम लोग पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं कि चाइना में जो वहाँ पे क्रूड ऑयल की डिमांड कम है, और आपका वहाँ पे जो डिमांड चेंज क्यों हो रही है क्रूड ऑयल की, वहाँ पे ईवी को प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईवी बढ़ने से क्या हो रहा है, यही हाल इंडिया मार्केट में भी है कि जो क्रूड ऑयल की डिमांड जो हर साल 10% बढ़ रही थी, तो वो डिमांड जो है 3 से 4% पे आ गई है। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया है, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये दोनों कंट्रियाँ ऐसी हैं जो अपना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन नहीं करती हैं। और चाइना के साथ साथ जो यूएस मार्केट में वहाँ पे जो अभी इलेक्शन ईयर है, और नवंबर यानी 5 नवंबर को वहाँ पे इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, जियो पॉलिटिक्स के तौर पे क्या दिक्कत है मार्केट को, तो सबसे पहले एक लड़ाई तो चल ही रही थी रूस और यूक्रेन की, जो 1 साल से चल रही है, और उसके जो सेंटीमेंट्स हैं वो तो अब न्यूट्रल हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी लड़ाई एक और स्टार्ट हो गई, वो लड़ाई थी हमारी ईरान और इज़राइल की, जिसमें हिजबुल्लाह और लेबनान का कारण जो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ। तो समझने के लिए कि दो जो बाहर चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें भी हर कंट्री की इकनॉमी पे इम्पेक्ट पड़ता है। यानी हर कंट्री की जो इकनॉमी है वो बेसिकली जियो पॉलिटिक्स पे भी डिपेंड करती है। तो सबसे मैं एक और बात कहूँगा कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड्स में हैं, वो अपना लॉन्ग टर्म के हॉरिजन से एसआईपी चलाएं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें। तो क्योंकि जो अभी मार्केट में करेक्शन है बेसिकली उसको समझा जाए तो वो करेक्शन होना था, और करेक्शन होने के साथ साथ वो एक क्लाइंट के तौर पे देखा जाए तो वो एक डिस्काउंट रेट पे मार्केट चल रहा है। यानी ये दीपावली का ऑफ़र है जिसमें क्लाइंट को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस मार्केट के करेक्शन का वो फ़ायदा लें। और इस फ़ायदे से क्या होगा कि यदि वो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना चाहता है तो उसको बहुत बेहतरीन रिटर्न बन सकते हैं। और एक और साथ में कहूँगा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे, मतलब स्कीम्स अच्छी हों, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो और लॉन्ग टर्म का हॉरिजन हो, तो ये डिस्काउंट उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना सकता है। थैंक यू।